नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने इस शो के जरिए हम इस्लाम के जानकारों को अपने शो में बुलाएं और उनसे जाने समझें कि इस्लाम से जुड़े हुए जो कई सवाल आपके जहन में आते हैं या कई विरोधाभासी बयान जो मौलाना मौलवी देते हैं तो उसमें से सही क्या है, सच्चाई क्या है, कुरान और हदीस क्या कहती है। गोद लेना, अडॉप्शन, इसको लेकर इस्लाम में तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानात आते हैं, तरह तरह के सही और गलत बताए जाते हैं और उसको लेकर कहा जाता है कि कुरान हदीसों में क्या कुछ लिखा है उस पर भी विरोधाभासी बयान है। गोद लेने को लेकर इस्लाम क्या कहता है, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कई जगह हमने पढ़ा कि आप अपने गोद लिए हुए बच्चे से, बेटे या बेटी से निकाह कर सकते हैं। क्या ऐसा इस्लाम कहता है? क्या कहीं कुरान हदीस में इसे जायज़ ठहराया गया है कि जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है, जिसे गोद लिया है, उससे आप निकाह कर सकते हैं अगर ऐसे हालात बने आप करना चाहें तो। और साथ ही क्या गोद लिए हुए बच्चे क्या संपत्ति में हक होता है, क्या वो दूसरों को, आपके जो दूसरी औलादें हैं उनके साथ उसका क्या रिश्ता होगा, क्या उनमें निकाह हो सकता है। ये तमाम सवालात जो हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समीर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं MPLBI के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर साहब, आपसे समझना चाहूंगी सबसे पहले, मैंने कहीं पढ़ा और सुना, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर मैं अपने गोद लिए हुए बेटे या बेटी से निकाह करना चाहूं तो ये सही है। इस्लाम बताता है कि अगर बेटा कह रहे हो या बेटी कह रहे हो, वो अगर जवान है तो आपके कहने से बेटा बेटी नहीं वो हो सकते हैं। वो आपके लिए गैर महरम है तो गैर महरम ही रहेंगे। नहीं, रही बात गोद में लेने की, गोद लिया है, हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो मतलब रही बात गोद लेने की, तो गोद लेने पर आप ये जान लें कि अगर उसने माँ का दूध पिया है और वो बच्चा बहुत छोटा था और तब उससे निकाह की बात सोचना भी गुनाह है, मतलब सोचना भी गुनाह है, और उसको यूं ही पाला है और उसकी वो बालिग है, अगर वो नाबालिगी के हालत में पाला है तब भी उससे निकाह जायज नहीं है, और अगर बालिग होने के बाद में पाला है तो वो नामहरम रहेगा। ये तो बच्चा हो ही नहीं सकता। हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी आपने बालिग बच्चे को गोद लिया है, बालिग से क्या 18 साल की उम्र या फिर प्यूबर्टी आना? बालिग नहीं, हमारे यहाँ जो इस्लाम कहता है, इस्लाम के यहाँ बालिग होने के तरीके और हैं। जो हमारे मुल्क का कानून है उसके बालिग होने का तरीका और है। हमारे यहाँ जब नमाज हो जाती है फर्ज, तब बच्चा कहलाता है बालिग। हमारे यहाँ लड़का 11 साल की उम्र में हो जाता है बालिग, और लड़की के जब तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र में वो हो जाती है, बालिग हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो इस्लाम कहता है जब उस पर रोजे नमाज फर्ज हो जाए, ठीक है, तो वो बालिग कहलाते हैं। ठीक है सर, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और वो बालिग नहीं है, अगर उसने माँ का दूध पिया है तो निकाह हराम है, लेकिन एक पुरुष उसने एक बच्चे को गोद लिया है तो जाहिर सी बात है वो तो दूध नहीं पिलाएगा, तो क्या उस लड़की से वो निकाह कर सकता है? जब उसने उसको बचपन से पाला है, अपनी बेटी उसको बेटी कहा है, तो निकाह कैसे हो जाएगा? वो नहीं, गोद ली हुई है, गोद ली हुई है ना, उसको बेटी उसको अपना बाप बन के रह रहा है, तो निकाह कैसे पढ़ाएगा वो उसके साथ? समीर, ये तो गलत बात, आप लोग गलत इस्लाम को बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए झूठ फैला रहे हैं कि गोद लिए हुए बच्चे से निकाह कर सकते हैं आप, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ये झूठ फैला रहे हैं आप, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है। कौन समीर नहीं है? शायद इन्होंने इस्लाम को जो है ना, या तो मैडम पढ़ा नहीं है जी। हमारे साथ समीर हैं, पास थोड़ी सी इस्लाम के जानकार हैं, अब इस्लाम छोड़ चुके हैं। पहले 5 वक्त के नमाजी रोजेदार रहे थे, लेकिन अब इस्लाम छोड़ चुके हैं, एक्स मुस्लिम हैं। समीर है हमारे साथ जी। तो जाहिर है जब वो इस्लाम छोड़ चुके हैं तो वो इस्लाम की मुखालफत ही करेंगे, सवाल नहीं कर सकते, राइट? थोड़ा ही अगर इस्लाम छोड़ चुके हैं तो इस्लाम पे सवाल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप इस्लाम छोड़ चुके हैं तो आप इस्लाम की मुखालफत ही करेंगे, ये कह रहा हूँ। आपने मुखालफत उसको कहते हैं, हजरत सुनिए,
मुखालफत उसको कहते हैं कि जी। जो अपनी तरफ से कोई बात करके और उसको पेश करे कि ये इस्लाम है, उसको कहते हैं मुखालफत। जैसा कि आप कर रहे हैं, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन बता करके और ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम है। आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी को गोद लिया, बच्ची को, तो वो उससे कैसे निकाह कर लेगा, उससे तो निकाह हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इस्लाम क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सूरह अल अहज़ाब 33 नंबर की सूरह है, आया नंबर 37। और जब जैद अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर चुका तो हमने उसका निकाह आपके साथ कर दिया, और हमने ये हुक्म इसलिए दे दिया ताकि मोमिनों को अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई मसला ना रहे जब वो उनसे कता ताल्लुक़ कर चुके हों। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है उस किस्से की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुंह बोला बेटा था जैद, उसकी बीवी थी हज़रत ज़ैनब। तो जैद से निकाह ख़त्म करने के बाद अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जैद से हमने तलाक करा दिया तुम्हारे मुंह बोले बेटे की बीवी से, और अब हमने उसकी शादी तुमसे कर दी ज़ैनब से, वो तुम्हारी बीवी है। तो यहाँ तो आपके रसूल ने खुद शादी की और आपके अल्लाह ने खुद कराई है मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी। नंबर एक चीज़। दूसरा, आपने ये कहा है कि ये इस्लाम में कैसे जायज़ हो सकती है, जबकि आपका अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने ये हुक्म इसलिए दे दिया ताकि तमाम मोमिनीन को जो है अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई मसला ना रहे। अब यहाँ पे बात आती है ये मुंह बोले वाले मसले की। कुरान की आया सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आया नंबर 40 क्या कहती है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, यानी कि मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्दों का बाप नहीं है। मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्दों का बाप नहीं है। तो यहाँ पर एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म, आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस्लाम के अंदर किसी को एडॉप्ट करते हैं तो वो आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते, वो आपका सगा बेटा नहीं है। नहीं तो मुझे ये बता दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी ज़ैनब से निकाह किस बेस पे किया, जब आप कह रहे हैं कि ठीक है, हाफिज साहब जवाब दें। ये जनाब जो है ना, ये इस्लाम की मुखालफत करने के लिए वजूद में आए हैं। नहीं, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हवाला दे रहे हैं हदीसों का, ये हवाला दे रहे हैं इंसिडेंट्स का। क्या ये झूठे हवाले दे रहे हैं? इस्लाम में मुंह बोला कुछ होता ही नहीं है। मुंह बोला क्या होता है भाई? इस्लाम में मुंह बोली कोई चीज ही नहीं है। मुंह बोला बेटा किसने कहा? गोद लिया हुआ। जवाब दें, अना मुहम्मद रसूलुल्लाही वक़ालत कि जैद को उन्होंने ऐलान किया काबा के सामने खड़े होकर के कि जैद बिन हारिस को आज से मेरा बेटा कहा जाए और इसका नाम है जैद बिन मोहम्मद। यानी कि एडॉप्ट किया। एक ग़ुलाम थे जैद बिन हारिस, उनको आज़ाद किया, उसके बाद उनको एडॉप्ट किया, अपना नाम दिया और जवान होने तक वो जैद बिन मोहम्मद ही कहलाते रहे। उसके बाद ज़ैनब बिनते जहेज के साथ उनका निकाह करार पाया, जिसका जिक्र मिलता है। एक मिनट, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप सुन ले, मेरी बात मुकम्मल सुन ले। कहाँ से लाते हो? आपकी किताब से मोहम्मद कभी नहीं कहलाया। ये आपकी कुरान, हेलो, ये आपकी कुरान, मैं नहीं कह रहा। सूरह अल अहज़ाब देखिए, सूरह अल अहज़ाब पहले आया नंबर 33 वाले शख्स का नाम, सूरह अल अहज़ाब आया नंबर 36, 37, 34, 35, 40 तक आपका कुरान कह रहा है। आप झूठ नहीं बोल सकते। कह दे कि मैं इसको नहीं मानता, कह दे मैं इसको नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, मैं ना कर दे, मेरा मसला खत्म। आपसे तर्जुमा कर रहे हो, गलत कर रहे हो ना। तर्जुमा आपके मौलाओं ने किया है, आप करें तर्जुमा। रुके एक मिनट, मैं तर्जुमा गलत कर रहा हूँ। हाफिज साहब सुने, मैं तर्जुमा गलत कर रहा हूँ, आप इसका तर्जुमा करेंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसका तर्जुमा करें। आप ये बताइए, आप इसका तर्जुमा करें। आप ये तर्जुमा जो कर रहे हो, आप ये कौन से मौलाना का तर्जुमा है? आप अपना कर दें, मुझे मसला नहीं, मैं आपका मान लूंगा, आप अपना कर दें। आप सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37, व इस्तकुल लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहि अनअमत अलैहिम अमसी अलैका जौजुका व अल्लाहु, इसका मुझे तर्जुमा आप कर दें, मैं आपका मान लूंगा सर। अपना कर दे सर, कुरान पाक लेके आओ, आप अपना तर्जुमा कर दे, मैं आपका मान लूंगा। मुझे सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37 का तर्जुमा करके बता दे क्या कहती है ये। एक मिनट रुक जाइए आप।
आपको मैंने एक आध बार देखा है, उसमें डिबेट में देखा है, आपका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। आपने इस्लाम छोड़ा है और आप जाकर के मुस्लिम दुश्मन ताकतों में बैठ करके मैं मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिली मोहब्बत करता हूँ, मुझे मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम हाफिज साहब मुसलमानों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस्लाम से है। देखिए ठीक है, एक्स मुस्लिम हैं आप, तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं समीर कि आप जानबूझकर गलत इस्लाम को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं। हाफिज साहब आप पढ़ें, आप बताएं अपने किताब में से क्या कुछ लिखा है, क्या आप अपना तर्जुमा करें। लेकिन मैं इस बीच एक बार फिर से आपसे पूछना चाहती हूं कि यहाँ पर समीर, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपने जो हवाला दिया है वहां पर उन्होंने गोद लिए हुए बेटे से निकाह नहीं किया था, उसकी बीवी से किया था। यानी कि गोद लिए हुए बेटे या बेटी से निकाह करने का कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? किसने किया था निकाह, किसने किया था, किसके लिए कहा है उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एडॉप्शन का जो कल्चर था वो वहाँ तक था, लेकिन जब मोहम्मद साहब को ज़ैनब बिनते जहश से निकाह करना पड़ा तो वहाँ एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इस्लाम के अंदर से ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि तुम्हारे जो मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे सगे बेटे नहीं। ये एक्सप्लेनेशन तफसीर कुर्तुबी के अंदर आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो वहाँ पे एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में अगर आप किसी को एडॉप्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके साथ दो मसले हैं, ये आपको समझना होगा। ये दो मसले क्या हैं कि या तो आपका उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, नंबर एक, जैसे कि हम होते हैं भाई बहन सबके मतलब एक के बाप, दो लोगों के बाप एक हैं या दो लोगों की माँ एक है, तो ये खून का रिश्ता हो गया, ये नहीं हो। या फिर आपने जो बच्चा एडॉप्ट किया है, इजाजत ही नहीं देता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो तो देता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ले भी लिया, सपोज दैट ले भी लिया, तो अगर आपकी बीवी ने उस बच्चे को दूध पिला दिया या आपकी माँ ने उसको दूध पिला दिया, तो अब वो दूध के एतबार से आपके साथ वो जायज हो गया, अब आप उससे निकाह नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, 3-4 साल की उम्र में एडॉप्ट किया, जब उसे दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, 3-4 साल की उम्र में एडॉप्ट किया, जब नहीं पिलाया मेरी बीवी ने दूध उसे, तो फिर मैं निकाह कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कुरान पाक में है माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन रुजालकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन। 37 पहले 37 का तर्जुमा कीजिए। 37 का पूछ रहा हूं मैं इसका पूछ रहा हूं आपसे। सुनिए, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं जी। ये इस्लाम कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। और ये तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अगर मोहम्मद साहब किसी हाफिज साहब, मुझे एक चीज समझने दीजिए, अगर मोहम्मद साहब किसी मर्द के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी माँ कैसे? किसी मर्द के बाप क्या मतलब है? मैंने पूछा अगर मोहम्मद साहब हम में से किसी के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी अम्मी कैसे हुई? उनकी जो 11 बीवियां हैं उनको हम अम्मी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताएंगे आप? नहीं, आप क्यों कहेंगे जब आपके बाप नहीं है मोहम्मद? जब मोहम्मद साहब आपके बाप नहीं तो फिर आप उनकी बीवी आपकी माँ कैसे हुई? उनकी बीवियां हमारी माँ हैं। चलें, वो आप मान ले, मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि आया नंबर 37 का ट्रांसलेशन। अरे हाफिज साहब, आप हाफिज हैं माशाल्लाह, मैं आपकी कदर कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसकी जो 37 नंबर की आयत है, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, तो अगर मैं गुमराह कर रहा हूं तो आप उनको सही राह दिखाएं। आपके पास मौका है, आपके पास माइक है, अभी आपके पास माइक है, आप उनको सही राह दिखा सकते हैं। हमें अगर मैं उनको गुमराह कर, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप जवाब नहीं देंगे, और मुझे लगता नहीं कि आप जवाब देने भी आए हैं। आप सिर्फ तोहमतें लगाने आए हैं, लड़ने आए हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं लगाने आया, सुनिए जनाब, तो आप लगा रहे हैं, जनाब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अरे भाई मेरी बात तो सुन लें आप। अरे भाई सुन तो लें आप इल्जाम लगाते रहेंगे इस्लाम के खिलाफ है, बना चैनलों पे कोई आपको डालता भी नहीं अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोलते ना। आपको पता है कि आप इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। मुझे भी बताया कि आप नहीं कर सकते तर्जुमा, आप भाग रहे हैं। आपको तर्जुमा सुनाया है,
नहीं हमने कहा, तर्जुमा मैं 40 का नहीं पूछा, सामने मैंने सुनाया है। मैंने माँ का नाम मोहम्मद का नहीं पूछा, मैंने पूछा है वही का तर्जुमा बताएं। मतलब ढूंढा है कि मुसलमानों को कहां पर देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं। हाफिज नूर अहमदी साहब, आपके हिसाब से इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप गोद लिए हुए बच्चे से निकाह कर सके, मैं सही समझी हूँ आपकी बात? इस्लाम गोद, जो जिस बच्चे को हमने गोद में लिया है, हमने पाला है, हम उससे निकाह नहीं करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, इस्लाम इजाजत दे रहा नहीं। मेरा सवाल ही नहीं है, मेरा ये सवाल है ही नहीं कि आप निकाह करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में जायज है या नहीं है। इस्लाम में जायज है, इस्लाम के मुताबिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस्लाम में हमारे मुताबिक इस्लाम ने जिस बच्चे को उसको लिया है, गोद लिया है, उसको पाला है, तो उससे निकाह नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है बताइए, आप बताइए कहाँ लिखा है बताइए, निकाह कर सकते? नहीं रेफरेंस दीजिए। ये आपने झूठ बोला है नेशनल टीवी के ऊपर लाइव में। एक सेकंड आप रेफरेंस दीजिए इसका। एक सेकंड समीर, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, समीर कह रहे हैं कि कहां लिखा है नहीं कर सकते, आप रेफरेंस दीजिए। लेकिन समीर पहले आप रेफरेंस दीजिए क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं इस्लाम पर। ये मैंने रेफरेंस दिया है। एक मिनट अजहरी साहब, मैं सुन रही हूं, मैं उनसे रेफरेंस ले रही हूं। वो कह रहे हैं उन्होंने कुरान में पढ़ा है, हदीसों में पढ़ा है। मुझे अचानक बुलाया है, मुझे बताया ही नहीं ये गुफ्तगू होनी किस पर है। मुझे तो बताया था कि इस्लाम और गौमांस पर आपको बातचीत करनी है, मुझे नहीं मालूम था इस पर बातचीत होगी, वरना इसकी तैयारी करके आपसे मैं बात करता यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपको तैयारी के लिए वक्त मिले हाफिज साहब? अरे बिल्कुल, इसमें ये बोल रहे हैं, ये तो जिसका नाम समीर है, इस आदमी से जब भी आप हमारी बात कराएं तो आप पहले से बताएं। ठीक है, तो मैं शो का पूरा इन्होंने इस्लाम में नुक्स, इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुरान और हदीस में वो चीजें ढूंढी हैं। यहाँ पर एक बात हमारे शो पर उठ रही है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे शो का मकसद कतई नहीं है कि हम इस्लाम को या किसी भी धर्म विशेष की किसी भी तरह से उसके सम्मान को कोई ठोस पहुंचाएं या उसमें जानबूझकर कुछ भी ऐसा गलत जो है वो लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में जाए जो सही नहीं हो। इसीलिए हम प्रदेश अध्यक्ष MPLBI के हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब की दरख्वास्त को स्वीकार करते हुए शो को अभी यहीं खत्म करते हैं। अजहरी साहब, आप इस मुद्दे पर तैयारी करें, तैयारी के साथ आए कि गोद लिए हुए बच्चों को बिल्कुल मैं चाहती हूं कि हम इस शो पे दोबारा बैठें, कल बैठें, परसों बैठें, लेकिन इस शो पे दोबारा बैठें कि क्या इस्लाम में, कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि गोद लिए हुए बच्चे से आप निकाह कर सकते हैं। समीर कह रहे हैं हाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर जवहरी साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन रेफरेंसेस क्या है, कहाँ लिखा है, क्या कहती है आयत, क्या कहती है कुरान, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। तो आप दोनों इस मुद्दे पर तभी हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे जो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गलत चीज़ जो किसी धर्म विशेष की भावनाओं को, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।